तो पोकेमोन मूवीज़ हमेशा से एक बहुत ज़्यादा लड़ाई का टॉपिक रहा है। तो ये अच्छी तो होती हैं, पर एक और चीज़ है कि ये कैनन है या नहीं। मतलब कि कैनन का मतलब है कि ये क्या हमारी ओरिजिनल एपिसोड्स की टाइमलाइन में फ़िट होती है या नहीं। और नॉन कैनन होते हैं जिसमें मतलब वो फिट नहीं होती पूरी एनिमे की टाइमलाइन में। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो यही होने वाला है कि मूवीज़ विच आर द कैनन और नॉट कैनन। तो इस वीडियो की मैंने इन्फॉर्मेशन बल्बापीडिया, बल्बा गार्डन अचीव्स, सेरेबी वेबसाइट और क्यूरा और बहुत सारी यूट्यूब वीडियो से ली है। तो ये वीडियो 100% ऑफिशियल है। तो पोकेमोन की मूवी 20, 21, 22 और 23 ये सारी की सारी पूरी तरह नॉन कैनन हैं। मतलब कि ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन की स्टोरीज़ है, मतलब कि किसी और ही यूनिवर्स की। तो इन सब को साइड करो। तो पोकेमोन की पहली मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक, ये मूवी पूरी तरीके से कैनन है, क्योंकि ये मूवी में हमें ये भी दिख चुका है कि ये जियोवानी की कैद में था और हम पोकेमोन के एपिसोड्स में भी इससे कनेक्टिविटी देख चुके हैं, क्योंकि गैरी भी इसमें हारा और यही चीज़ हमने मूवी में भी देखी कि गैरी इससे हारा। और जहाँ पे ये म्यूटू भागा था यहाँ से, और ये सीन भी मूवी में दिखाया गया है। तो ये पूरी तरह से कैनन मूवी है। और इस मूवी में हम ये लोग आइलैंड पे दिखे हैं, तो ये इन एपिसोड्स के आसपास की हो सकती है जहाँ पर ये सी फॉर्म आइलैंड पे घूमने गए थे। ठीक है, तो चलो अगली मूवी पे चलते हैं। तो दूसरी मूवी, तो ये मूवी भी पूरी तरह से कैनन है, क्योंकि जोटो के एपिसोड्स में जब ये लोग ओकी आइलैंड पे गए थे, वर्ल्ड आइलैंड्स के ओकी आइलैंड पार्ट पे, तो वहाँ पे इन्होंने एक सिल्वर नाम का लूगिया देखा था बच्चा। तो ऐश ने उसे देख के कहा था कि ऐसा ही मैंने एक ऑरेंज आइलैंड्स पे भी देखा था। तो ये तो सीधा सीधा रेफरेंस हो गया उस मूवी का। और ये मूवी एनिमे की टाइमलाइन में उस जगह फिट होती है जहाँ पर चाइज़ार्ड ने बात माननी शुरू कर दी थी ऐश की। तो अब है मूवी 3 द स्पेल ऑफ अननोन। तो अब इसमें जब एपिसोड्स में अननोन मिस्ट्री के सर पे गिरा था, तो ब्रोक और ऐश दोनों ने उसे देखकर ही पहचान लिया था कि ये तो अननोन है। तो और उसके बाद उन्होंने पोकेडेक्स में चेक किया। तो इससे पहले तो वो सिर्फ इस मूवी में ही अननोन से मिले थे ना। और ये मूवी फिट होती है उस जगह के एपिसोड पर जहाँ पर ऐश मतलब ब्रोक का ज़ूबैट विकसित हो गया था। तो नेक्स्ट मूवी है म्यूटू रिटर्न्स। वैसे ये मूवी तो नहीं है, पर स्पेशल्स है। तो ये मूवी पूरी तरह से कैनन है, क्योंकि जो होयन के एक एपिसोड में जब जैसी ने म्याउथ के साथ कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और एक मूर्ति बनाई थी जियोवानी की, देखो, तो ब्रोक ने कहा था कि ये मेरे को ओफुली फेमिलियर लग रहा है। तो इससे पहले ब्रोक कहाँ मिला इससे, जियोवानी से, सिर्फ और सिर्फ इस मूवी में ही मिला। और ये मूवी जगह बनाती है जहाँ पर पीचूज आए थे एनीमे में। तो मूवी 4, तो ये मूवी भी पूरी तरह से कैनन है, क्योंकि जब बैटल फ्रंटियर के एपिसोड्स में सेलेबी आया था, तो ब्रोक और ऐश दोनों उसे देखते ही पहचान गए थे ये तो सेलेबी है। तो इससे पहले तो वो सिर्फ इस मूवी में ही मिले थे, और प्रोफेसर ओक तक को याद था ये बात कि सैमी वाली बात कि वही सैमी है। तो ये मूवी पूरी तरह कैनन है। और ये मूवी जगह बनाती है उस जगह पर जहाँ पर ऐश की चिकोरिटा इवोल्व हो गई थी बे लीफ में, उस एपिसोड के बाद। ठीक है, तो ये मूवी भी पोकेमोन द मूवी हीरोज़, तो ये मूवी भी पूरी तरह से कैनन है, क्योंकि शिनो में जब टोबायस का लाटियोस बाहर आया था, तो ऐश पहले से जानता था अरे ये तो लाटियोस है, और ब्रोक भी, बस डॉन को पोकेडेक्स में उसे चेक करना पड़ा। तो इससे पहले तो वो सिर्फ इस मूवी में ही मिले थे ना उससे। तो ये मूवी जगह बनाती है जहाँ पर मिस्टिका पोलिटोर इवॉल्व हुआ था। तो मूवी 6 भी कैनन है, क्योंकि जब ये इस मूवी को पहले तो देखो ज़रा ध्यान से देख ली, इस मूवी में जिराची से मिला था ऐश। तो यूनोवा में जब ऐश ने जिराची को देखा था तो एकदम से हैरान हो गया था, ये तो इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि वो जानता था कि ये जिराची है। तो ये मूवी भी कैनन है। तो ये मूवी जगह बनाती है उस जगह पर जब ऐश और उसके दोस्त ओशियानिक म्यूज़ियम घूमने गए थे, और टीम मैग्मा ने इन अंकल के पास से ये फॉसिल चुरा लिया था ग्राउडोन के बॉडी पार्ट का। और मूवी में बटलर ने इसी बॉडी पार्ट की मदद से
ग्राउडोन को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की थी, पर वो ग्राउडोन फेल हो गया था। तो ये मूवी डायरेक्टली उस एपिसोड के आगे जुड़ जाती है। तो मूवी 7 डेस्टिनी डिओक्सिस, तो ये मूवी भी पूरी तरह कैनन है। तो अगला प्रूफ हमें मिलता है डेस्टिनी डिओक्सिस मूवी का ही डिओक्सी क्राइसिस एपिसोड्स में, जहाँ पर सोलाना ये प्रोफेसर लंड्स की ये टेक्निक यूज़ करती है, बिल्कुल सेम, मतलब टेक्नोलॉजी जो भी हो। और ये मूवी जगह बनाती है कैमरेट वाले एपिसोड के आगे। तो चलो अगली मूवी पर। तो अगली मूवी है लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू। तो इस मूवी में ओरा का कॉन्सेप्ट लाया गया एनीमे में, और ये बताया गया कि ऐश इसके लिए यूज़ है। तो शिनो में हमें फिर से यही चीज़ दिखाई गई एपिसोड्स में भी। तो ऐश अगर मूवीज़ में और एपिसोड्स में दोनों में यूज़ कर सकता है ओरा। और मेलिन के लुकारियो को पहली बार देखते ही ऐश ने पहचान लिया था, अरे ये तो लुकारियो है। तो इससे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ मूवी में ही मिला था लुकारियो से, है ना। तो ये मूवी पूरी तरह कैनन है, और ये बनाती है बैटल फैक्ट्री वाले एपिसोड के पास जगह। तो अगली मूवी है मास्टरमाइंड ऑफ मिराज पोकेमॉन। तो ये एक नॉन कैनन मूवी है जिसका टाइमलाइन में कोई असर नहीं पड़ता। तो इसमें हमें मिराज पोकेमॉन्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। तो और ये मूवी जगह कहीं नहीं बना सकती, और ये 10th एनिवर्सरी पे बस स्पेशल्स बनाया गया था, ये कोई मूवी है ही नहीं पहली बात। और ये मूवी अगर देख भी लिया जाए कि कहीं पार्ट बनाती हो तो कहीं भी फिट नहीं होती। और ये मूवी एक टाइम की वजह से ग्लिच हुआ है, जहाँ पर मे और म्याउथ ने टाइम ट्रैवल किया था, और इन दोनों के टाइम ट्रैवल ने ही इसकी ये अल्टरनेट टाइमलाइन बना दी मूवी की। तो ये मूवी कैनन है, पता है क्यों? क्योंकि जो आगे की मूवीज़ है उनके इंट्रोडक्शन में इस मूवी के क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पी और ऐश का ये वाटर वाला सीन दिखाया जाता है आगे की मूवीज़ के क्लिप्स में। तो मूवी 10 द राइज ऑफ डार्कराय, तो ये मूवी भी 100% कैनन है, क्योंकि जब इस मूवी में इन्होंने डार्कराय को देखा था, तो जब एक एपिसोड में डार्कराय का पेरेंट्स हुआ, तो वहाँ पर जो मूवी में इसने लूनार विंग खरीदा था डॉन ने, वही डॉन के हाथ में दिखा उसके बैग से निकालते हुए। और एपिसोड्स में ये डार्कराय को पहले से ही जानते थे कि ये डार्कराय है। तो ये मूवी 100% कैनन है। तो ये मूवी जगह बनाती है जब सीज़न 10 में ऐश और उसके दोस्त सिंथिया से मिले थे और गुड बाय करके चले गए उसके बाद। तो अगली है मूवी 11 गिराटीना एंड द स्काई वॉरियर्स। तो ये भी कैनन मूवी है। इसमें हमें एक रिवर्स वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, शेमिन दिखाया गया, गिराटीना दिखाया गया, रेजिगिगस दिखाया गया। और जब वैसे एनीमे में जब रेजिगिगस से मिले तो पहचान नहीं पाए ना उसे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐश और उसके दोस्त इस लड़के से मिले थे और इसके पास शेमिन को देखा था, तो एकदम पहचान गए थे ये तो शेमिन है। तो इससे पहले तो इन्होंने सिर्फ मूवी में ही शेमिन को देखा था ना, तो ये मूवी भी कैनन है। और ये जगह बनाती है ग्लाइस्कोर के इवॉल्व होने वाले एपिसोड और टर्टविक के इवॉल्व होने वाले एपिसोड के बाद। तो अगली मूवी है आर्कियस एंड द जूल ऑफ लाइफ। तो ये मूवी कैनन भी है और नॉन कैनन भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है ये बताता हूँ। तो सबसे पहले दामोस का इवेंट जो कि 1000 साल पहले हुआ था, तो उसने जूल ऑफ लाइफ नहीं दिया था, इसलिए 1000 साल बाद आर्कियस अपनी नींद से उठकर इनके ऊपर हमला करने आया था। ठीक है, यहाँ तक सब सिंपल है, यहाँ तक स्टोरी सही बैठ रही है। बट जब पास्ट में गए ऐश और उसके दोस्त और उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया आर्कियस को उसकी जूल ऑफ लाइफ वापस करके, और जब वापस आए तब भी आर्कियस वहाँ पे लड़ रहा है। और उसे थोड़ी देर बाद ऐश को देख के याद आता है कि अरे मेरा जूल ऑफ लाइफ तो, मतलब मैं जूल ऑफ लाइफ के अंदर जो प्लेट्स थी वो तो मैंने वापस ले ली थी। तो और उसके बाद जब आर्कियस वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद टाइम में सेटलमेंट होती है, और उसके बाद टाइम में सेटलमेंट होती है। इसकी वजह से इस पूरी मूवी का इवेंट सबकी दिमाग से मिट जाता है, और ये मूवी बन जाती है कैनन और नॉन कैनन मूवी। क्योंकि जब पास्ट का सेटिस्फाइड हो चुका है तो फ्यूचर में उसके आने की कोई वजह है नहीं है। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब रेजिगिगस को इन्होंने पास्ट में देखा था ऐश और उसके दोस्तों ने, पर जब वो मूवी में मतलब एपिसोड्स में आया, हीट एंड रेस्क्यू एपिसोड्स में, तब वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि इस पूरी मूवी का इवेंट इनकी दिमाग से मिट चुका है। और इस पूरी मूवी में आर्कियस को, मतलब अब आर्कियस को कोई नहीं जानता। ऐश भूल चुका है, आर्कियस तक भूल चुका है। आर्कियस अब पास्ट का सेटिस्फाइड था, तो फ्यूचर में कोई वजह है नहीं उसकी। तो और अब 1000 साल पहले वो गया था सेटिस्फाई होकर, और फिर उसने 100 साल पहले ग्रीस की मदद की प्रिसन बोतल बनाने में। तो अब ये टाइमलाइन बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि पास्ट का आर्कियस सेटिस्फाइड था, तो
100 साल पहले उसने ग्रीस की मदद कर दी प्रिसन बोतल बनाने में। तो मूवी 13 ज़ोरोआर्क एंड द मास्टर ऑफ इल्यूजन। तो ये मूवी भी एक नॉन कैनन मूवी है, क्योंकि यूनोवा का ऐश जब भी ज़ोरोआर्क या फिर ज़ोरुआ से मिला है तो उसने हमेशा पोकेडेक्स चेक किया है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो पहले मिल चुका है इससे। और इस मूवी की टाइमलाइन मतलब डॉन के ग्रैंड फेस्टिवल के बाद की है, डॉन के ग्रैंड फेस्टिवल के बाद की हैं। लेकिन इसमें तो वो किसी अननोनी लोकेशन पे शुरुआत में दिखे हैं मूवी की, तो ये एक नॉन कैनन मूवी है। तो मूवी 14 और मूवी 14 2.0 दोनों नॉन कैनन मूवी है, क्योंकि पहले तो दोनों मूवी एक दूसरे से उल्टी पुल्टी हैं। और साथ में जब भी यूनोवा के एपिसोड्स में ऐश रेशिराम या जैकरोम से मिला है तो यही कहता है कि वो सिर्फ जैकरोम से मिला है। तो और ये मूवी है क्लब कॉन्टेस्ट के बाद की, यूनोवा में जब निम्बासा शहर में क्लब टूर्नामेंट हो रहा था तब। सो मूवी 15 क्यूरम एंड द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो ये मूवी भी पूरी तरह कैनन है, क्योंकि इस मूवी में जो हमें लोकेशंस दिखाई गई है और जो कुछ भी दिखाया गया है वो उस जगह से मतलब यूनोवा लीग से जस्ट पहले का है, जब ये लोग सिंथिया से मिलते हैं। तो ये मूवी लोकेट होती है उस जगह पर जहाँ पर ये लोग सिंथिया से मिलते हैं। और इस मूवी में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, इसलिए इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कैनन है। तो अब है मूवी 16 जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन। तो ये मूवी भी कैनन है, क्योंकि एन ने जब एपिसोड्स में एक छेड़छाड़ की थी तो उसे एक क्लिप दिखी थी जिसमें ये सारे जेनेसेक्ट्स भाग गए हैं और भागते भागते डिकोलार आइलैंड्स पर पहुंच गए हैं, और फिर डिकोलार आइलैंड्स पर ही ये पूरी मूवी घटित हुई। तो मूवी 17 डियांसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये मूवी भी पूरी तरह नॉन कैनन है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सी गड़बड़ें हैं। जैसे कि इस मूवी में ये लोग कार्बिंग से मिले थे, पर जब एपिसोड्स में कार्बिंग आए तो ये उन्हें नहीं जानते थे, सोच रहे थे कौन से पोकेमॉन है। और ये मूवी वैसे फिट होती है उस एपिसोड के आगे जहाँ पर इन लोगों का समर कैंप चल रहा था कालोस में, प्रोफेसर सिकामोर का समर कैंप। तो मूवी 18 हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस। तो ये मूवी भी कैनन है, क्योंकि याद है ना पास्ट का आर्कियस सेटिस्फाइड होकर गया था तो उसने 100 साल पहले ग्रीस की मदद की। और जो इस मूवी में सारे लेजेंडरीज थे ना, ये सारे लेजेंडरीज एकदम कैनन है। टून क्लैश ने जो कहा है नॉन कैनन पोकेमॉन है वो कुछ भी कहता है, उसकी बात मत सुना करो। और इस मूवी के इवेंट्स जो हैं वो पोकेमॉन के मेन टाइमलाइन वाले पेज में पूरी तरह अवेलेबल है, जबकि आर्कियस वाली जो मूवी थी उसमें जब टाइम में छेड़छाड़ हो गई तो उसके टाइमलाइन वाली लिस्ट के मतलब पेज से बल्बापीडिया के उसके इवेंट्स हटा दिए गए हैं। तो ज़रा इस टाइमलाइन वाले पेज पे देखो, यहाँ पे कहीं 1000 साल पहले नहीं लिखा कि दामोस का कोई जिक्र नहीं है, पर 100 साल पहले ग्रीस का जिक्र है जिसने प्रिसन बोतल बनाई। क्योंकि इस बार जो दामोस है ना, दामोस को कोई जानता ही नहीं है, तो उसे ऐड कैसे किया जाए, क्योंकि सब लोग उस मूवी की सारी यादें भूल चुके हैं आर्कियस एंड द जूल ऑफ लाइफ की। पर इस मूवी में जो हुआ उसकी टाइमलाइन बिल्कुल सही है। तो टून क्लैश ने कहा था कि इन लेजेंडरीज के कोई जिक्र नहीं है बल्बापीडिया के पेजेस पे, तो इनके मूव्स ये लिखे। जिस ट्विस्टर की उसने बात की थी ये रहा वो ट्विस्टर, और ये रहे दोनों ग्राउडोन और कायोगर उस मूवी के जो उन्होंने हुपा ने समन किए थे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओरा स्पीयर और शैडो बॉल जानता है गिराटीना। बट इन लेजेंडरीज को बस मेन पेज इसलिए नहीं दिया गया इनका खुद का, क्योंकि ये बस एक गुलाम की तरह आए थे और थोड़ा सा रोल करके चले गए। और ये मूवी जगह बनाती है जहाँ पर ऐश को नोई बैट मिला था, इस एपिसोड की जगह पे प्लेस होती है ये मूवी। तो चलो अगली मूवी पर चलो। तो मूवी 19। तो ये मूवी भी पूरी तरह नॉन कैनन है, क्योंकि पहली बात तो इस मूवी की शुरुआत में हमें कोरिना और एलान बैटल करते हुए दिखते हैं, इससे मैं समझना कि ये कैनन हो गई। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब स्क्विशीज़ मूवी के लास्ट मतलब पूरे XY सीरीज़ के लास्ट में अपनी 100% फॉर्म में आया था, स्क्विशी पूरे XY सीरीज़ के लास्ट में आया था ना, तो ये स्क्विशी इस मूवी में ऐसे ही बदल गया था। और साफ साफ बताया गया कि दोनों कोर्स के ऑर्डर की ज़रूरत होती है तभी जाकर कोई स्क्विशी 100% फॉर्म में बदल सकता है। तो ये कैसे बदले। और इस मूवी में ऐश मगेरना से मिला था, पर अलोला में जब लिली की मगेरना से उसने वो मिला तो इसने कहा ये क्या है,
ऐश जानता ही नहीं था कि कौन सा पोकेमोन है। तो ये मूवी एक नॉन कैनन मूवी है 100%। तो कोई मुझे कुछ दिनों पहले कमेंट में कह रहा था कि टून क्लैश जो करता है, मतलब जो कहता है 100% प्रूफ के साथ कहता है। तो अब मैं इस वीडियो को बनाने के बाद कह रहा हूँ कि टून क्लैश भी बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बस टून क्लैश तक पहुँच जाए, क्योंकि जो वो वीडियो बनाने वाला है ना, रोड टू चूजन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, उसके लिए उसने सारे नॉन कैनन पोकेमोन्स को एलिमिनेट किया था। बट उसने बहुत से कैनन पोकेमोन्स को ही, M18 के बहुत से कैनन पोकेमोन्स को भी एलिमिनेट कर दिया। तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उसकी वीडियो सही से बन जाए। अगली वीडियो में